हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मिडीवल हिस्ट्री चल रहा है और आज हम शुरू करेंगे सल्वा डायनेस्टी से। हम विजयनगर एम्पायर कर रहे थे, उसमें हम संगम डायनेस्टी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज सल्वा डायनेस्टी से शुरू करेंगे जिसका टाइम पीरियड था 1486 से लेकर 1505 एडी तक का। इसके जो पहले रूलर थे वो थे सल्वा नरसिम्हा। सल्वा नरसिम्हा का टाइम पीरियड था 1486 से लेकर 91 तक का। उन्होंने सल्वा डायनेस्टी को फाउंड करा था। 91 में उनकी डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनके दो बेटे होते हैं जो कि उस टाइम पे बहुत ही छोटे होते हैं। उनका नाम था तिरुमल एंड इमादी नरसिम्हा, जो कि इनके सेकंड रूलर है। और इनकी डेथ के बाद, नरसिम्हा की डेथ के बाद जो इनका बेटा था तिरुमल, उनकी भी डेथ हो जाती है और पीछे फिर रह जाते हैं इमादी नरसिम्हा। और जो इमादी नरसिम्हा थे वो भी उस टाइम पे बहुत छोटे थे रूल करने के लिए, तो इसीलिए उनके नाम पे रूल कौन कर रहा था? नरसा नायका। और इनके टाइम पीरियड में 1498 में वास्को डे गामा इंडिया आया था और वो कालीकट में लैंड किया था। इसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आती है वो आती है तुलवा डायनेस्टी। तुलवा डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1505 से लेकर 70 एडी तक का। इसके जो पहले रूलर थे वो थे वीरा नरसिम्हा। जो वीरा नरसिम्हा थे ये नरसा नायका के ही बेटे थे। अब नरसा नायका कौन था? नरसा नायका ने इसको वीरा नरसिम्हा को किंग बनाया था इमादी नरसिम्हा को मारकर। और इमादी नरसिम्हा कौन था? इमादी नरसिम्हा सल्वा डायनेस्टी का लास्ट रूलर था जिसके बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। तो वीरा नरसिम्हा के बाद जो सेकंड रूलर आते हैं वो आते हैं कृष्ण देव राया। कृष्ण देव राया का टाइम पीरियड था 9 से लेकर 29 एडी तक का। सल्वा टिम्मा जो कि वीरा नरसिम्हा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कृष्ण देव राया को गद्दी पे बिठाया था और कृष्ण देव राया वीरा नरसिम्हा के भाई थे। कृष्ण देव राया ने गद्दी पे बैठने के बाद पोर्चुगीज गवर्नर अलबकरक के साथ फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करे थे और उसके बाद जो पोर्चुगीज गवर्नर का एम्बेसडर था वो भी विजयनगर एम्पायर में आया था और वहां पे रहा था। और उसका नाम क्या था? एम्बेसडर का नाम था फ्रियार लुइस। और जो कृष्ण देव राया थे उन्होंने ओडिशा में गजपति किंगडम को जीता था और उसको विजयनगर में ऐड कर लिया था, इसके साथ मिला लिया था। और इनके टाइम पीरियड में जो विजयनगर एम्पायर था वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर बन गया था। इसके अलावा कृष्ण देव राय ने विजय महल बनाया था जिसको बोलते हैं हाउस ऑफ विक्ट्री। हजारा राम टेम्पल बनाया था, विठाल स्वामी टेम्पल भी बनाया था। और उनको बहुत सारे टाइटल्स मिले थे जैसे कि यमन राजा स्थापनाचार्य, क्योंकि इन्होंने जो यवन किंगडम था उसको रिस्टोर किया था, इसीलिए इनको यमन राजा स्थापनाचार्य का टाइटल दिया गया था। और अभिनव भोजा का टाइटल भी दिया गया था। उनको आंध्रा भुजंग एंड आंध्रा पितामह भी बोला जाता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। वो तेलुगु और संस्कृत में स्कॉलर्स थे। उनके दो जो बुक्स है वो अभी भी चलती है, अभी भी सर्वाइविंग है। एक तो तेलुगु बुक है जिसका नाम है अमुक्ता मलयाडा और एक संस्कृत ड्रामा है जिसका नाम है जम्बावाटी कल्याणम। उसकी कोर्ट में अष्टदिग्गराज थे। अष्टदिग्गराज मतलब 8 पोइट थे तेलुगु के। कौन कौन से थे? उनके नाम क्या है? एक था पेडाना, सेकंड था तिमाया, थर्ड आ गया भुट्टामूर्ति, फोर्थ आ गया दुर्जाति, फिफ्थ मलिया, सिक्स आ गया राजू रामचंद्र, सेवंथ आ गया सुरोना और एट था तेनाली रामकृष्ण। ये उसकी कोर्ट के अष्टदिग्गराज थे। अष्टदिग्गराज मतलब 8 सेलिब्रेटेड पोइट थे तेलुगु के। जो कृष्ण देव राय थे ये बाबर के कंटेम्परेरी थे, मतलब कि बाबर के टाइम पीरियड में ही ये आए थे। उसका उधर बाबर राज कर रहा था और इधर विजयनगर में कृष्ण देव राय राज कर रहे थे। और ये डेक्कन के मोस्ट इलस्ट्रियस रूलर थे। और इनके टाइम में 2 पोर्चुगीज ट्रैवलर विजयनगर में आए थे, उन जिनका नाम था दुराते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। और ये कृष्ण देव राय के टाइम में ही विजयनगर में आए थे। और कृष्ण देव राय के बाद जो रूलर आते हैं वो है अच्युत्य देव राय। इनका टाइम पीरियड है 1529 से लेकर 42 तक का। जो कृष्ण देव राय थे उन्होंने अपने भाई अच्युत्य देव राय को अपना सक्सेसर नॉमिनेट कर दिया था पहले ही, तो इसीलिए जो कृष्ण देव राय थे उनके बाद आए थे उन्हीं के भाई अच्युत्य देव राय। अच्युत्य देव राय के टाइम पीरियड में फर्नाओ नुनिज जो कि एक पोर्चुगीज हॉर्स ट्रेडर था वो विजयनगर में आया था, उसने विजयनगर को विजिट किया था। अच्युत्य देव राय के बाद में आया था उनका बेटा वेंकट वन 1542 में एंड सदाशिव राय 1543-76 में आया था। जो सदाशिव राय था ये अच्युत्य देव राय का भतीजा था और वेंकट वन अच्युत्य देव राय का बेटा था।
इसके टाइम पे जो रियल पावर थी वो रामराज और रया के हाथ में थी। और जो रामराज थे उन्होंने एक बैटल भी लड़ी थी, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा। ये कब हुई थी? बैटल ऑफ तलीकोटा हुई थी 23 जनवरी 1565 में। इसको बोलते हैं बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी भी बोलते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा को। और इस बैटल में इन्होंने राम राजा को प्रिजनर बना लिया था, उनको कैदी बना लिया था, और बाद में हुसैन निजाम शाह वन ने उनको एग्जीक्यूट करवा लिया था, उनके जंगल से छुड़वा लिया था। जो विजयनगर की सिटी थी, जो कि मिडीवल टाइम पीरियड में एक प्राइड हुआ करती थी, बहुत अपनी हाइट्स तक पहुंच चुकी थी, वो धीरे धीरे फिर खत्म होनी शुरू हो गई थी उसके बाद। और एक इटालियन ट्रैवलर वो भी विजयनगर में आए थे 1567-68 के टाइम पे, जिनका नाम था सीजर फ्रेडरिक। और उस टाइम पे विजयनगर में राज था सदाशिव राया का। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डायनेस्टी जो आती है वो आती है अराविडू डायनेस्टी। अराविडू डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1570 से लेकर 1650 एडी तक का। तिरुमल राया जो कि राम राजा के ही भाई थे, उन्होंने फिर रूल किया था सदाशिव राया के नाम पे। ठीक है, उनका असली नाम तिरुमल राया थे, बट वो सदाशिव राया के नाम पे रूल कर रहे थे। अब वो जो विजयनगर एम्पायर जैसे पहले इतना ज्यादा पॉपुलर था, इतना ज्यादा फेमस था, उसको वो उतना मेंटेन नहीं कर पाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने उसकी कैपिटल शिफ्ट कर दी। कैपिटल ले आए वो पेनुगोंडा में। पेनुगोंडा में उन्होंने कैपिटल उसकी शिफ्ट कर दी। फिर बाद में उसने एम्पायर को भी डिवाइड कर दिया, 3 सेक्शंस में, 3 पार्ट्स में उन्होंने विजयनगर को डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे डिवाइड करा था? लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिवाइड करा था। लिंग्विस्टिक बेसिस पे उन्होंने विजयनगर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। तो उनके टाइम पीरियड में फिर धीरे धीरे जो विजयनगर एम्पायर था वो श्रंक होना शुरू हो गया, छोटा होता गया, और धीरे धीरे जो अराविंदु डायनेस्टी थी वो भी खत्म हो गई और विजयनगर एम्पायर भी खत्म हो गया। 1646 तक आते आते विजयनगर एम्पायर डिक्लाइन हो चुका था। राइट, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। नेक्स्ट हम करेंगे विजयनगर एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी सोसाइटी के बारे में और उस टाइम के आर्किटेक्चर के बारे में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।